हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल होम्यो साइंस। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एकोनाइटम नेपलस की कुछ मतलब ड्रग पिक्चर देखी थी और कुछ सिम्टम्स देखे थे। अब हम रेक्टम से आगे की तरफ देखेंगे। तो ये है एकोनाइटम नेपलस, हम इसमें पढ़ रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ का थर्ड लेक्चर का पार्ट 2 है ये। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टम से। रेक्टम, पेन विद नॉक्टर्नल इचिंग एंड स्टिचिंग पेन इन द एनस। क्या होगा, हमने एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, जिससे आगे इजीली रहेगा। तो एकोनाइटम नेपलस में हमने क्या देखा था, तो जनरल फीचर्स देख लेते हैं, मतलब जो कॉमन है, जो हर पॉइंट पे काम आएंगे वो। एकोनाइटम नेपलस होल प्लांट से मेडिसिन प्रिपेयर होती है। कॉमन नेम मॉन्कवुड था। ये सब स्क्रोफुलस, डायथीसिस, विलियस टेम्परामेंट्स और एक ये सब प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनीमैन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा था, स्टेट ऑफ फियर, एंजाइटी, फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही थी। दूसरा, सीक्रेशंस हो रहे थे बहुत ज़्यादा माइंड में, फियर, एंजाइटी, वरी, ये सब था। उसके बाद हमने देखा था कि हेड वगैरह हर जगह बर्निंग था, बर्न हो रहा था, बर्निंग सेंसेशन था, बहुत ज़्यादा ड्राई और हॉट फील हो रहा था। आंखों में इन्फ्लेमेशन था, ईयर में इन्फ्लेमेशन था, नोज़ में इन्फ्लेमेशन था, पूरे थ्रोट में इन्फ्लेमेशन था। स्टमक में हमने देखा था वॉमिटिंग वगैरह थी, इचिंग और इन्फ्लेमेशन। बेसिकली इन्फ्लेमेशन के सारे फीचर्स हमें मिल रहे थे, रेडनेस, इचिंग, ये सब। तो में भी क्या होगा, पेन, इन्फ्लेमेशन का फीचर है विद नॉक्टर्नल इचिंग एंड स्टिचिंग पेन इन द एनस, फ्रीक्वेंट स्मॉल स्टूल विद टेनेस्मस, टेनेस्मस के साथ थोड़ा थोड़ा स्टूल आएगा, ग्रीन लाइक चॉप्ड हर्ब, वाइट विद रेड यूरिन, कोलेरिक डिस्चार्ज विद कोलैप्स, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। और कोलेरिक डिस्चार्ज देखने को मिलेगा किसके द्वारा, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस की वजह से साथ, मतलब कोलेरिक डिस्चार्ज होगा जिसके साथ साथ एंजाइटी और रेस्टलेसनेस। मतलब कोई भी कंप्लेन आएगी वहाँ एंजाइटी, रेस्टलेसनेस सबसे पहले बेचैन हो जाएगा, मरने के बारे में सोचेगा, डर लगेगा से। ओके, ब्लीडिंग हेमरॉइड्स होंगे, वाटरी डायरिया इन चिल्ड्रन, कॉलेरा इन्फेंटम देखने को मिलेगा, देख रहा है, एंड कंप्लेन अ लॉट आर स्लीपलेस एंड रेस्टलेस। ठीक है, वही कि कोई भी कंप्लेन आएगी तो स्लीपलेस, रेस्टलेस, बेचैन, बोरिड, एंजियस, सब। फिर क्या है, यूरिन, यूरिन कैसी है, स्कैंटी, रेड हॉट पेनफुल, वही रेड हॉट पेनफुल, इन्फ्लेमेशन के फीचर्स हैं। स्कैंटी, थोड़ी थोड़ी, क्रैम्प, टेनिस्मस एंड बर्निंग एट द नेक ऑफ ब्लैडर, वही। अब वहाँ पर रेक्टम में हमने पढ़ा टेनिस्मस था, वहाँ पर क्रैम्प्स हो रहे थे, यहाँ पे भी होंगे टेनिस्मस, और मतलब जो ब्लैडर है वो अकड़ने लगेगा। ठीक है, बर्निंग होगी नेक पे, बर्निंग इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में बर्निंग है। यूरिन सप्रेस्ड ब्लडी हेमेटोरिया, वहाँ पर क्या था, हेमरॉइड्स थे, यहाँ पे क्या है, हेमेटोरिया है। वॉमिटिंग में क्या था, हेमेटिमेसिस थी, हर जगह से ब्लड आ रहा है। ओके, ठीक है। उसके बाद है एंजाइटी ऑलवेज ऑन बिगनिंग टू मिक्चरेट। तो जब भी मिक्चुरेशन के लिए जाएगा तो उसे पता है उसे दर्द होता है, तो वो पहले ही एंजियस हो जाएगा कि अब दर्द होगा, तो एंजाइटी आ जाएगी पहले ही। रिटेंशन विद स्क्रीमिंग एंड रेस्टलेसनेस एंड हैंडलिंग ऑफ जेनाइटल्स। अब रिटेंशन होगा तो चीखेगा, चिल्लाएगा, बेचैन हो जाएगा। रीनल रीजन सेंसिटिव, उसका रीनल रीजन भी बहुत सेंसिटिव है। यहाँ भी क्या है, इन्फ्लेमेशन है, नेफ्राइटिस है। प्रोफ्यूज मिक्चुरेशन विद प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन एंड डायरिया, और डायरिया और प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन के साथ प्रोफ्यूज मिक्चुरेशन होगा, मतलब जो यूरिन स्कैंटी थी वो प्रोफ्यूज है। ठीक है, उसके बाद मेल में क्या मिलेगा, क्रॉलिंग एंड स्टिंगिंग इन ग्लैंस, ग्लैंस पेनिस में क्रॉलिंग और स्टिंगिंग पेन मिलेगा। ब्रूज पेन इन टेस्टिकल्स, स्वेलन एंड हार्ट, और काइटिस। अब यहाँ पर टेस्टिकल्स स्वेलन हो गए हैं, इन्फ्लेमेशन अगेन, और काइटिस, फ्रीक्वेंट इरेक्शन एंड एमिशंस, पेनफुल इरेक्शंस, वही। फीमेल में क्या है, वजाइना ड्राई हॉट एंड सेंसिटिव, फीमेल में वजाइना ड्राई हॉट और सेंसिटिव होगी। मेंसेस टू प्रोफ्यूज विद एपिस्टैक्सिस एंड टू प्रोटेक्टेड लेट, मेंसेस क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होंगे विद एपिस्टैक्सिस, मतलब नोज ब्लीड करेगा, बहुत प्रोट्रैक्टेड होंगे, मतलब ज़्यादा दिन तक रहेंगे और लेट होंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा लेट हैं। फ्रेंजी ऑन अपीयरेंस ऑफ मेंसेस, मेंसेस जैसे ही आएंगे तो क्या हो जाएगा, सनक जाएगा, फ्रेंजी, वही सब, एंजाइटी, वरी, पागलपन, बड़बड़ाएगा, कुछ भी करेगा। सप्रेस फ्रॉम फ्राइट, कोल्ड,
इन प्लेथोरिक सब्जेक्ट, अगर प्लेथोरिक यंग वेमेन है तो उनमें क्या होगा, प्लेथोरिक वेमेन में, यंग वेमेन में क्या होगा, सप्रेस से, मतलब जिनको मेंसेस आना स्टार्ट हुए या मतलब एक यंग एज है कि हाँ अभी ढंग से फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मेनार्च आया ही है, एक दो महीने हुए हैं, तो उनमें क्या होगा, सप्रेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं प्लेथोरिक सब्जेक्ट्स में। ओवरीज कंजेस्टेड और पेनफुल होंगी, अब ओवरीज में भी इन्फ्लेमेशन है, कंजेस्टेड पेनफुल, शार्प शूटिंग पेन इन द वूम, आफ्टर पेन विद फियर एंड रेस्टलेसनेस। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी देखते हैं। रेस्पिरेटरी में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर इन लेफ्ट चेस्ट। अब हमने देखा था कि जो इससे पिछली वाली मेडिसिन थी जिसे बोला एसिटिक एसिड में भी लेफ्ट टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में पेन था और लेफ्ट साइड कंप्लेन उसकी ज़्यादा थी, जहाँ थी। एकोनाइट में भी हमने देखा था लेफ्ट ईयर में सेंसेशन ऑफ ड्रॉप हुआ था। अब दूसरा सिम्टम यहाँ क्या आ गया, और उसके बाद न्यूरेल्जिया मिल रहा था फेस में लेफ्ट साइड में। अब उसके बाद एक और सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है, वो क्या है कि लेफ्ट चेस्ट में कांस्टेंट प्रेशर फील होगा उसको भारीपन। ऑप्रेस्ड ब्रीथिंग ऑन लीस्ट मोशन, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा मोशन करने पर पीड़ित हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मोशन करने पर ब्रीथिंग में दिक्कत होगी, एस्मा की कंडीशन है। हॉर्स ट्राई, क्रूपी कफ, ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लेमेशन अगेन, लाउड लेवर्ड ब्रीथिंग, निमोनिया होगा, चाइल्ड ग्रैस्प द थ्रोट एवरी टाइम ही कफ, वूफिंग को हम कहते हैं वूफिंग कफ, बार्किंग कफ, मतलब एकदम खांसी आएगी बुरी तरह, कुत्ते की तरह। वेरी सेंसिटिव टू इंस्पायर्ड एयर, मतलब अगर सांस अंदर लेगा तो खांसी आएगी। वेरी सेंसिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एयर इंस्पायर करने के लिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया की कंडीशन आ जाएगी। लैरिंग सेंसिटिव होगा, स्ट्रेचेस थ्रू द चेस्ट, प्लूरिसी, प्लूरोडाइनिया दोनों देखने को मिलेंगे। कफ ड्राई, शॉर्ट हैकिंग, वर्स एट नाइट एंड आफ्टर मिडनाइट। अब इसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो कब एग्रावेट करेंगी, नाइट में या फिर मिडनाइट के बाद। हॉट फीलिंग इन द लंग्स, हर जगह हॉट फीलिंग है, लंग्स में भी होगी। ब्लड कम अप विद हॉकिंग, हर जगह से खून आ रहा था। हिमेटेमेसिस, वॉमिटिंग में, फिर उसके बाद हेमरॉइड्स, उसके बाद यूरिन में हिमेटूरिया, अब हिमेप्टेसिस। ठीक है, टिंगलिंग इन द चेस्ट आफ्टर कफ के बाद चेस्ट में टिंगलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है हार्ट में क्या है, टैकीकार्डिया, अफेक्शन ऑफ हार्ट विद पेन इन द लेफ्ट शोल्डर, फिर से अगेन लेफ्ट शोल्डर में दिक्कत है। स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट में स्टिचिंग पेन होगा। एंजाइना पेक्टोरिस में भी दे सकते हैं। पैल्पिटेशन विद एंजाइटी, फेंटिंग, मतलब ओवरऑल जो एकोनाइट का मतलब है हम उससे एक्यूट और एंजाइटी तो याद ही रखेंगे, एंजाइटी एक्यूट। ठीक है, उसके बाद फेंटिंग एंड टिंगलिंग इन फिंगर्स, पल्स फुल, हार्ड, टेंस एंड बाउंडिंग। समटाइम्स इंटरमिट्स टेम्पोरल एंड कैरोटिड आर्टरीज फेल्ट व्हेन सिटिंग। पल्स भी वेरिएट करेगी, फुल, हार्ड, टेंस, बाउंडिंग पल्स होगी, समटाइम्स इंटरमिट्स, और कभी कभार रुक के। ठीक है, टेम्पोरल एंड कैरोटिड आर्टरीज फेल व्हेन सिटिंग, दोनों आर्टरी फेल्ट होंगी जब सिटिंग पोजीशन में होगा, तो उसकी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और टेम्पोरल आर्टरी हम फील कर सकते हैं। बैक में नम, स्टिल, स्टिफ, पेनफुल तो हर जगह ही है। क्रॉलिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन मिल ही रहा है इसमें। स्टिफनेस इन द नैप ऑफ नेक में स्टिफनेस होगा। ब्रूज पेन बिटवीन स्कैपुले। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, नमनेस एंड टिंगलिंग सेम सब में मिला है, ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में हमने देखा था। फेस में मिली थी हमें टिंगलिंग, माउथ में नम, ड्राई और टिंगलिंग था, टंग में, टिप में टिंगलिंग मिली थी। फिर उसके बाद हमने देखा था रेक्टम में सेंसेशन हो रहा था ऐसा। उसके बाद रेस्पिरेटरी में चेस्ट में टिंगलिंग थी। उसके बाद हार्ट में टिंगलिंग फिंगर्स में थी और लेफ्ट शोल्डर में पेन था। बैक में टिंगलिंग और कॉलिंग सेंसेशन था। अब एक्सट्रीमिटीज़ में आ गए तो यहाँ पे भी नमनेस और टिंगलिंग है। शूटिंग पेन, आईसी कोल्डनेस एंड इनसेंसिबिलिटी ऑफ हैंड्स एंड फीट। आर्म्स फील लेम, ब्रूज्ड, हैवी, नम फील होंगी। अब नंब कोई चीज़ पड़ गई तो हैवी तो हो ही जाएगी। ब्रूज्ड है, लेम है, दर्द कर रही है। ठीक है, पेन डाउन द लेफ्ट आर्म, मेनली कौन सी साइड अफेक्टेड है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट आ रही हैं इसकी सारी कंप्लेन। लेफ्ट ईयर में सेंसेशन एज इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर। उसके बाद न्यूरेल्जिया स्पेशली ऑफ लेफ्ट साइड।
ठीक है। उसके बाद इससे पहले हमने एक सिम्टम देखा था कि लेफ़्ट चेस्ट में कांस्टेंट प्रेशर फील हुआ। उसके बाद लेफ़्ट शोल्डर में अफेक्शन हुआ था, क्या कि हार्ट में कोई दिक्कत आएगी तो पेन कहाँ तक जाएगा, लेफ़्ट शोल्डर तक। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में हमने देख लिया कि पेन जा रहा है डाउन द लेफ़्ट आर्म, ठीक है। और लेफ़्ट की कौन कौन सी जिसमें लेफ़्ट की तरफ दर्द जा रहा है कि ठीक है, क्रोटलस कैक्ट कैम टैपिकैम, ये कोई मेडिसिन सा देख लेना। हॉट हैंड्स एंड कोल्ड फीट, हाथ गर्म होंगे और पैर ठंडे होंगे। रूमेटिक इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स वर्स एट, तो इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स का, रात को बढ़ जाएगा। रेड साइनी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इन्फ्लेमेशन तो हर जगह ही देखने को मिला है। हिप जॉइंट एंड थाई फील लेम फीलिंग हर जगह हमने देखी है ऑलमोस्ट। पेन तो हर जगह था, स्पेशली आफ्टर लाइंग डाउन। नीज अनस्टेडी डिस्पोजिशन ऑफ द फुट टू टर्न, ये सारे सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है, पर जो सिम्टम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ। तो ये हम एक गो थ्रू कर लेते हैं कि याद रहे क्या क्या था। लेकिन पर जो इम्पॉर्टेंट है, जो इटैलिक में थोड़ा सा लिखे हुए हैं ना, वो वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वीक एंड लेक्स लिगामेंट्स ऑफ ऑल जॉइंट्स, पेनलेस क्रैकिंग ऑफ ऑल जॉइंट्स, वही क्रैकिंग देखने को मिलेगी। अब क्या है, ब्राइट रेड हाइपोथिनार एमिनेंसेस ऑन बोथ हैंड, वो दोनों हाथ पे ब्राइट रेड एमिनेंसेस हमें दिखेंगे, ब्राइट रेड कलर के। सेंसेशन एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर ट्रिकल डाउन थ्रू द थाई, सेम लाइन हमने पढ़ी थी ईयर में। सेंसेशन एज इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज इन द लेफ्ट ईयर, अब जो लेफ्ट कान में था वो कहाँ तक आ गया, थाई तक, ठीक है। स्लीप, नाइट मेयर्स, नॉक्टर्नल रेविंग्स, एंजियस ड्रीम, ये इंपॉर्टेंट है, एंजियस ड्रीम्स आएंगे। स्लीपलेसनेस विद रेस्टलेसनेस एंड टॉसिंग अबाउट, ठीक है। स्टार्ट्स इन स्लीप, लॉन्ग ड्रीम्स विद एंजाइटी इन चेस्ट, इंसोम्निया इन द एज, भाई कि जो बुढ़े लोग होंगे वो ज़्यादा ही सोचेंगे, इंसोम्निया हो जाएगा। बाकी स्लीपलेसनेस रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, पोजीशन बदलते रहेंगे। फीवर में क्या है, कोल्ड स्टेज इज़ द मोस्ट मार्क्ड स्टेज है कोल्ड स्टेज। मतलब फीवर में क्या है कि एक टाइम पर जब फीवर रेज हुआ तो वो हॉट स्टेज हो गई, फिर जब डाउन हुआ तो कोल्ड स्टेज, तो कोल्ड स्टेज मार्क्ड होगी। कोल्ड स्वेट, आइसी कोल्डनेस ऑफ द फेस, उस टाइम पे ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कोल्डनेस एंड हीट ऑल्टरनेट करेगी। इवनिंग चिल सून आफ्टर गोइंग टू बेड, बेड पे जाएगा तुरंत जाते ही इवनिंग चिल्स फील होंगे। कोल्ड वेव्स पासेस थ्रू द बॉडी, इंपॉर्टेंट, कोल्ड वेव्स पास होंगी, ऐसा लगेगा ठंडी हवाएं चल रही हैं, बॉडी से गुजर रही हैं। थर्स्ट एंड रेस्टलेसनेस ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज। चिली इफ अनकवर्ड और अनटच्ड, और इससे पहले हमने पढ़ी थी एसिटिक एसिड, वहाँ पे क्या था, फीवर में थर्स्ट नहीं थी, वैसे थर्स्ट ही था लेकिन फीवर में थर्स्ट नहीं थी, नो थर्स्ट ड्यूरिंग फीवर। तो हम ये याद रखेंगे कि एकोनाइट को फीवर में भी थर्स्ट है, ऑलवेज प्रेजेंट। चिली इफ अनकवर्ड और टच्ड, ठीक है। ड्राई, हीट एंड रेड फेस्ड, मोस्ट वैल्यूबल, फेब्रीफ्यूज विद मेंटल एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एट्सेट्रा। स्वेट ड्रेंचिंग ऑन पार्ट्स लेन ऑन, रिलीविंग ऑल सिम्टम्स, मतलब जिन पार्ट्स पे वो लेटा है, मतलब जहाँ पर जो पार्ट्स एक पोजीशन में कह सकते हैं, वहाँ पर क्या होगा, भीग जाएगा पसीने से और बहुत ज़्यादा, मतलब जब फीवर कम होगा तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी हमें। फिर उसके बाद है स्किन में क्या है, रेड, हॉट, स्वेलन, ड्राई, बर्निंग, ये सब मिलेगा देखने को। परप्यूरा मिलीरियस फंगल डिसीज़ है, ये देखने को मिलेगी, मतलब रेसेस इन्फेक्शन टाइप। रेस लाइक मीजल्स देखने को मिलेंगे। गूज फ्लेयर्स, फॉर्निकेशन एंड नमनेस, चिलीनेस एंड फॉर्मिकेशन डाउन द बैक, प्रूराइटिस रिलीव बाय स्टूमलाइन। वही है कि हमें छोटे छोटे दाने, परप्यूरा मिलीरियस छोटे छोटे दाने देखने को मिले थे। रेसेस लाइक मीजल्स देखने को मिले थे। प्रूराइटिस, खुजली, इचिंग देखने को मिली थी। फिर मोडेलिटीज़, आराम का मिलेगा ओपन एयर में, वर्स कहाँ होगा, वार्म में, क्योंकि वार्म से दिक्कत है। इन द इवनिंग एंड एट नाइट, हमने देखा था आफ्टर मिडनाइट भी बढ़ रहा था। वर्स लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड पर लेटेगा तो भी उसे दिक्कत होगी, म्यूजिक से दिक्कत होगी। म्यूजिक मेक्स हर सैड, फ्रॉम टोबैको स्मोक, ड्राई, कोल्ड विंड से दिक्कत है।
अब रिलेशनशिप में दिया है विनेगर इन लार्ज डोजेस इज एंटीडोटल टू इट्स पॉइजनस इफेक्ट। ठीक है, अगर एकोनाइट का कोई पॉइजनस इफेक्ट हो रहा है तो हम वो दे सकते हैं विनेगर। एसिड वाइन, कॉफ़ी, लेमनेड एंड एसिड फ्रूट्स मॉडिफाई इट्स एक्शन, मतलब इन सब से उसका एक्शन मॉडिफाई हो सकता है, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सो इफ़ यू like the video, please subscribe to our channel Homeo Science and press the bell icon. Thanks for watching.